जामताड़ा में झारखंड आंदोलनकारियों की हुंकार, समान पेंशन और 20% क्षैतिज आरक्षण की उठी जोरदार मांग। झारखंड की अलग राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले आंदोलनकारियों का संघर्ष एक बार फिर मुखर हो गया है। हाल ही में जामताड़ा जिले में दुमका प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पहुंचे झारखंड आंदोलनकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करना तथा राज्य सरकार के समक्ष अपनी लंबित और न्यायसंगत मांगों को मजबूती से रखना था। बैठक में दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ समेत पूरे प्रमंडल से आए दर्जनों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति पर मंथन। बैठक के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जब तक सभी आंदोलनकारी एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा करने के प्रति गंभीर नहीं होगी। बैठक में आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की गई ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वक्ताओं ने कहा कि राज्य अलग हुए लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी जिन लोगों ने अपनी जवानी और खून पसीना बहाकर इस राज्य का नक्शा बदला था, वे आज अपने हक और सम्मान के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। प्रमुख मांगे, समान पेंशन और 20% क्षैतिज आरक्षण। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रमुख झारखंड आंदोलनकारी रॉबिन मिर्धा ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा सवाल उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुमका प्रमंडल के सभी जिलों से आए लोग आज एक ठोस रणनीति तैयार कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं। समान पेंशन योजना। राज्य के सभी चिन्हित झारखंड आंदोलनकारियों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। क्षैतिज आरक्षण। आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य क्षेत्रों में 20% क्षैतिज आरक्षण दिया जाए, ताकि उन्हें वास्तविक न्याय और सामाजिक आर्थिक सम्मान मिल सके। रॉबिन मिर्धा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सरकार समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं और सुविधाएं दे रही है, जो सराहनीय है, लेकिन राज्य की रूपरेखा तय करने वाले आंदोलनकारियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? सरकार को हमारी अनदेखी बंद करनी चाहिए। आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल और अल्टीमेटम। बैठक में शामिल एक अन्य प्रमुख झारखंड आंदोलनकारी मनोरथ मरांडी ने सरकार द्वारा गठित झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के कामकाज पर असंतोष जताया। उन्होंने मांग की कि आयोग को अपनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लानी चाहिए ताकि कोई भी वास्तविक आंदोलनकारी छूट न जाए। मनोरथ मरांडी ने सरकार को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य के सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को हर हाल में पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाना चाहिए। यदि सरकार ने तय समय सीमा के भीतर हमारी मांगें पूरी नहीं की, तो दुमका प्रमंडल सहित पूरे झारखंड में एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस बैठक ने ये साफ कर दिया है कि झारखंड के आंदोलनकारी अब अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं और वे अपने सम्मान की लड़ाई को किसी भी कीमत पर अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। जामताड़ा करमाटार से राजकुमार की रिपोर्ट्स। झारखंड आंदोलनकारी मिजाम, हम लोग का मेन मकसद है झारखंड आंदोलनकारी को उचित सम्मान, उचित पेंशन, जो जेल गए हैं, जो जेल नहीं भी गए हैं, उनको मिलना चाहिए। और आरक्षण के रूप में उत्तराखंड 10% हम लोग को आरक्षण माने उत्तराखंड को मिला है, और हम लोग को झारखंड में 5% हेमंत बाबू दे रहे हैं। इसको 10% किया जाए और पेंशन सबों को लागू किया जाए। इसीलिए आज हम लोग एक बैठक किए हैं कि और जितने भी बकाया जिनका नाम अभी तक नहीं आया है और जिनको सम्मान पत्र नहीं मिला है, उनको सम्मान पत्र देने का हेमंत बाबू अतिशीघ्र माने इनको देने का कृपा करेंगे। और आशा करते हैं कि हेमंत बाबू 15 अगस्त तक हम लोगों को जितना बकाया लोग हैं उनको सम्मान कर देंगे। मुख्य उद्देश्य है झारखंड आंदोलन को सम्मानित राशि मिले, समान मुख्यमंत्री यही है। और ये जो आयोग जो गठन किया है सरकार, जो चयन किया गया है आयोग द्वारा,
हाँ, उनको समान रूप से पेंशन मिलना चाहिए और जितना अभी नहीं बटा है कि 15 अगस्त तक बांट जाना चाहिए। इसी के लिए आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और चर्चा करने के बाद ही अगर आप बोलिएगा तो मैं कहूँगा। ठीक, देखिए, रणनीति तो अभी तय किया जाएगा और इसी के लिए हम लोग बैठक ये संथाल परगना प्रमंडलीय बैठक बुलाए। हर एक प्रखंड, हर एक जगह से हमारे आंदोलनकारी आए हुए हैं, इसलिए कि हम आंदोलनकारी राज तो बनाए, परंतु आंदोलनकारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है। इसलिए हमारे मांग है कि सभी आंदोलनकारी को एक समान पेंशन मिलना चाहिए और क्षतिक आरक्षण जो है वो 20% मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड सरकार झारखंड को लेकर के इतना गंभीर है और बड़ा अच्छा योजना भी चल रहा है। यहाँ तक कि वकील तो को नहीं छोड़ा है, योजना से वंचित नहीं किया है। तो हम आंदोलनकारी आखिर क्या कसूर किए हैं, हमें भी मिलना चाहिए। उसी को लेकर के हम लोग एकत्रित हुए हैं और ये प्रमंडलीय कमेटी बना करके हमारे सरकार के यहाँ हम लोग इस बात को रखेंगे। अब आगे की रणनीति तो सरकार के से बात करने के बाद ही कुछ हम लोग बता पाएंगे।